हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. और हमारे ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए H2O लेस देन CCl4 लेस देन CS2 लेस देन CO2. ऑप्शन बी CO2 लेस देन CS2 लेस देन CCl4 लेस देन H2O. ऑप्शन सी CS2 लेस देन H2O लेस देन CO2 लेस देन CCl4. ऑप्शन डी CCl4 लेस देन H2O लेस देन CO2 लेस देन CS2. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स वेरिएशन. सो यहाँ पे जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है ऑन दी इंटरमोलिक्यूलर forces of attraction and on the molecular mass. अब हम समझते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे यानी कि उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उस मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि उस मॉलिक्यूल को बॉईल करने के लिए हमें उन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा. सो जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. सिमिलरली अगर हम बात करें डिपेंडेंस ऑन मॉलिक्यूलर मास की, सो जितना भारी वो मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको बॉईल कराने के लिए एज कम्पेयर टू लाइटर मॉलिक्यूल्स. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से केवल H2O ही ऐसा है. सो सबसे पहले अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो उनमें से केवल H2O ऐसा है जिसमें हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यानी कि H2O के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बाकी मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि केवल वाटर के ही केस में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से देखने को मिलेगी. इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो H2O का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है. अब अगर हम बाकी जो हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है उनकी बात करें तो वो है CO2, CS2, CCl4. सो इन तीनों के केस में वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको हम वेंडर वॉल फोर्सेस भी बोलते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे. सो अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम सेम मान सकते हैं इनके लिए. सो अब हम कंपैरिजन करेंगे यूजिंग मॉलिक्यूलर मास. सो अगर हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास लिखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 12 फॉर कार्बन और 16 इंटू 2 यानी कि 32 फॉर ऑक्सीजन. सो वो है 44. CS2 के लिए हो जाएगा 12 फॉर कार्बन और 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 फॉर सल्फर, यानी कि ये हो जाएगा 76. CCl4 के लिए हो जाएगा 12 फॉर कार्बन और 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फॉर क्लोरीन, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 154. सो अगर हम देखें तो जो मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर है वो है सबसे ज़्यादा फॉर CCl4, देन CS2 एंड देन CO2. सो यही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर आ जाएगा इनके लिए, क्योंकि इनके लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होंगे. सो यहाँ पे ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा सबसे ज़्यादा H2O के लिए, देन CCl4 के लिए, देन उससे कम CS2 के लिए और सबसे कम CO2 के लिए. सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट केवल ऑप्शन बी कर रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.